लास्ट क्लास में एंगुलर इम्पल्स बता रहा था, याद है? जस्ट अभी देखा मैंने, लास्ट क्लास में एंगुलर इम्पल्स बता रहा था। हाँ सर। हाँ सर। रॉड और बॉल की कोलिजन वाली प्रॉब्लम किए थे कुछ, उसके बाद एंगुलर इम्पल्स सिखाया था। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर इम्पल्स ये दोनों हो गया हम लोगों का। ठीक है, होमवर्क दिया होगा एस वर्मा से। हाँ सर। कहाँ तक दिया था? सर 69 क्वेश्चन दो दिया था। हाँ, करके देखा? बोलो। हाँ सर, डाउट से साथ थोड़े। डाउट है उसमें? पहले डाउट डिस्कस कर दूं या आगे पढ़ा दूं? सर आगे पढ़ा। आगे पढ़ा दूं, क्या होमवर्क इसका मतलब। चलिए चलो, ठीक है चलो। अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। वैसे कॉमन सेंस है, ये पहले भी डिराइव किया होगा शायद। सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किया डिराइव पहले क्या? नहीं सर। तो सर काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। तो कोई भी रिजिड बॉडी है किसी भी शेप साइज का, ये किसी एक्सिस के अबाउट मान लो रोटेट कर रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगा तो इसमें जितने भी पॉइंट मास हैं, ये सारे पॉइंट मास अलग अलग रेडियस के सर्कुलर मोशन में होंगे, है ना? हाँ सर। और सारे सर्कुलर मोशन में ओमेगा कॉमन होगा। यस सर। तो सबकी स्पीड r इंटू ओमेगा के बराबर होगी। हाँ सर। तो अगर हम इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखें तो ऐसा लिखेंगे, समेशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ हाफ ओमेगा स्क्वायर बार समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। ऐसा होगा। और समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होता है ना? हाँ सर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला मिल गया हमें, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। चलो, हो गया। यस सर, एक मिनट।
सर एक मिनट। होता है। हो गया? सर एक सेकंड। जरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन करके बताइए। सबका हो जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड।
√6g/L. हाँ रूट क्या बोल रहे हो, शायद सही आंसर बोल रहे हैं, फिर से बोलो। हाँ सर √6g. √6g/L. क्लैम्प्ड, अच्छा लोअर एंड क्लैम्प्ड है तो सिंपल इंडिकेशन है। अच्छा इट इज लाइक द लोएस्ट पोजीशन तो उस समय इसकी लीनियर स्पीड चाहिए। तो रॉड की लीनियर स्पीड का मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास की लीनियर स्पीड ट्रांसलेशन मोशन में, है ना। तो इस मोमेंट पर इसकी स्पीड भी कितनी होगी यही पूछा है। यहाँ सर तक कोई वर्टिकली दिक्कत? नीचे नहीं, सर रॉड वर्टिकली नीचे होगा ना? नहीं कुछ नहीं, क्लैम्प्ड है ना तो √3g. While the rod is passing through its lowest position, हाँ सही बोला, यहाँ नहीं ऐसा होगा, मतलब जस्ट इसका अपोजिट ऐसा होगा। इस मोमेंट पर नहीं पूछा है, इस मोमेंट पर पूछा है, दैट इज ऐसा। तो इस मोमेंट पर पूछा है ना। हाँ सर। और यहाँ पर क्लैम्प्ड है। ठीक है, तो सर आपकी आवाज अटक रही। अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ml और गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ I is ml square by 3 into omega square। तो ml m एक और l गया, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई
अंडर रूट 6g अपॉन एल। स्पीड सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। है या v क्या हो? सर क्या बोल रहे हो सर? नहीं समझ रहा सर। ओ, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, डिस्कनेक्ट हो गया। स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ सर। हाँ सर। आवाज आ रही है? यस सर। तो v फ्री एंड का v ये होगा, सेंटर से l 6 डिस्टेंस GL। पर है सेंटर ऑफ रोटेशन से, तो l इंटू अंडर लिख लीजिए जल्दी। आगे बढ़ो। हाँ सर। ये आगे बढ़ो। हाँ सर। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक मतलब रोटेशनल मोशन में ही आगे कुछ पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड रोटेशनल सर आप फिर अटक गए। जिसको फिजिक्स के सर आपका आवाज बहुत नेट बहुत स्लो चल रहा है, सर इसलिए लैग हो रहे हो आप। आवाज नहीं आ सुनाई रहा नहीं है। दे रहा। इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो
सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो ट्रांसलेट कर रहा है मतलब इसका सेंटर ऑफ मास v स्पीड से आगे जा रहा है और ये खुद ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। इसकी रेडियस इसका r है। तो ये जस्ट एक क्रॉस सेक्शन है, ये जस्ट एक क्रॉस सेक्शन है, मतलब डिस्क भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो सिलेंडर, किसी कोई भी शेप साइज का हो सकता है। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब जरा सा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखो, सब लोग यहाँ देखेगा, लिखने का काम नहीं, एक बार समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये फिर कभी नहीं समझ पाओगे लाइफ में, बहुत मुश्किल है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखूं तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी इधर है। अगर ये रोटेट नहीं करता मान लो, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आगे जा रहा होता। हाँ तो हर Yes, sir. पॉइंट की लीनियर स्पीड v होती। यस सर। तो इस पॉइंट की भी लीनियर स्पीड v होती इधर। अब ये साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की लीनियर, अब सोचो कि अगर ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता, केवल रोटेट कर रहा होता, तो इस पॉइंट की लीनियर स्पीड r ओमेगा पीछे की ओर होता। हाँ सर। Yes, sir. तो Sir, V is equal to R omega. सर पीछे की ओर होता मतलब मतलब पीछे जो जाएगा मूव ना। करता है ना वो पॉइंट से बस। अरे वो ऐसे पूरा घूम के क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में सिर्फ चले जाते हैं। वो पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करेगा ना सर्कल में। हाँ वो समझा पीछे की समझा side। समझा समझा। सर कनेक्ट फिर से। सर फिर से अटक गए। तो जो लोएस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी r ओमेगा पीछे की तरफ होती ना। हाँ हाँ सर। सर पीछे की तरफ होगी। तो फाइनली इस कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी ये v माइनस r ओमेगा होगा। हाँ सर। कॉमन सेंस है। हाँ सर कॉमन सेंस। अब तीन बातें हो सकती हैं। ध्यान से सुनो, लिखना मत, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। केस 1 इज v इज ग्रेटर देन r ओमेगा। v की वैल्यू r ओमेगा से अगर ज्यादा है, तो v की वैल्यू r ओमेगा से ज्यादा है, तब तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी फॉरवर्ड होगा। हाँ मतलब ये पॉइंट P आगे की ओर स्लिप करेगा। यस। है ना? ये पॉइंट P आगे की ओर स्लिप करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप साइकिल चला रहे हो और डाउनवर्ड स्लोप पर हो, तो साइकिल पर आप ब्रेक मारोगे तो भी साइकिल का टायर आगे की ओर थोड़ा स्लाइड करता हुआ चला जाता है अगर डाउनवर्ड स्लोप में जाते हो। यस सर। हाँ सर। मतलब आपका ओमेगा कम है या जीरो है, बट आपके पास v है। हाँ सर। है ना? तो इस केस में पॉइंट P के पास वेलोसिटी
तो इस कंडीशन को कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। सर आपने क्या बोला, कुछ समझ ही नहीं आया, आपका वॉइस आ रहा ही क्या नहीं। बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। पूरा सर आवाज ही नहीं आ रही कुछ आवाज ही बिल्कुल नहीं आ आपकी। रही। हाँ सर, आवाज ही नहीं है। सर सिर्फ साइकिल तक सुनाई दे पूरा रहा है। रोलिंग मोशन। हाँ सर, वो आप नहीं बता रहे थे समझा तो सर। आगे ही जाएगा, फ्रिक्शन वाला पार्ट नहीं समझा। मतलब फोर्स पॉइंट की पर पीछे की ओर लगेगा, हाँ सर, फोर्स पीछे को। है ना? तो इसको फॉरवर्ड स्लिपिंग कहते हैं। यही सोचो अगर ऐसा है सर एग्जाम्पल फिर से समझाओ ना उसका। क्या हुआ? सर एग्जाम्पल केस 1 का फिर से समझाओ ना, वो सुनाई नहीं दिया था। अरे एग्जाम्पल नहीं बोला, मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और रोड तुम्हारा डाउनवर्ड स्लोप का है, तो वहां पर देखोगे साइकिल या कार चला रहे हो, मान लो तुमने गाड़ी पे ब्रेक भी लगाया साइकिल में, सर आप फिर अटक गए। साइकिल को ब्रेक लगाओ फिर भी आगे की ओर स्किड कर जाता है। सर आप फिर अटक गए थे। हाँ, हाँ, अटक गया। स्पीड कर जाता है, आगे की ओर स्पीड कर जाता है। सर ब्रेक हाँ, लगने के वही बाद मैं आप कह रहा अटक हूँ गए। कि ब्रेक। हाँ सर, आपने जब भी बोला ब्रेक लगने के बाद तभी तक हो गया, उसके बाद फिर अब लैग हो गया। हाँ, तो बस ब्रेक लग गया ना फिर। तो फिर कह रहा हूँ, मान लो साइकिल डाउनवर्ड स्लोप पे जा रहे हो और ब्रेक लगा, अभी की रोटेशन को सर ओमेगा ओमेगा कम हो जाएगा पर वेलोसिटी तो रहेगा ना वही, इसलिए स्लिपिंग होएगा। अरे पीयूष सर, बराबर बोला वो। सर अटक गए। पीयूष है ना, एक्सप्लेन कर देगा। तो वैसे कम ऑन। में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे की ओर स्लिप करता है। सर आप फिर अटक गए थे, हाँ सर, फिर अटैक। बिल्कुल समझ में नहीं आया। साइकिल तक पहुंचते हो फिर नहीं क्या आता हुआ? सर आपका आवाज। सर आप आप फिर साइकिल तक पहुंचे फिर बिल्कुल आप फिर आवाज नहीं अटक आ गए। रही। अच्छा सुनो, तब तक इंटरनेट ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा नेक्स्ट वाला केस लिखता हूँ, ये जल्दी समझोगे तो फर्स्ट वाला खुद समझ जाओगे। रुको। केस 1 में when V is greater than R omega, in that case point P will have tendency to move forward. It means friction force at the bottommost point will act in backward direction. This condition is called forward slipping. सुनाई दिया? ओके सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ अभी सुनाई। अच्छा, तुम लोग हिंदी नहीं समझता, इंग्लिश में सुनता है, ठीक है। Now, if V is less than R omega, so if V is less than R omega, in that case, V minus R omega will be negative. हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। That is, point P will have tendency to move backward. हाँ सर। हाँ सर। It means friction force will act at bottommost point in forward direction. हाँ हाँ सर। सर। This condition is called backward slipping. हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड स्लिपिंग का एग्जाम्पल देखो। बैकवर्ड स्लिपिंग का ये मतलब नहीं होता है कि गाड़ी बैकवर्ड जाता है। बैकवर्ड स्लिपिंग का मतलब होता है जितना फॉरवर्ड
जाना चाहिए उतना नहीं जाता है। जैसे मान लो आपका साइकिल या कार सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आप साइकिल बोलते हो अटक जाते हो। साइकिल नहीं साइकिल। साइकिल चेंज करो सर, पनौती है बाइक। वो शब्द। क्या चेंज करो? बाइक लो सर, साइकिल मत बोलो। सर एग्जांपल तो दूसरा लो। Suppose your car gets stuck सर आपकी से आवाज आ रही है, आपकी वीडियो नहीं दिख रही। at if you keep on pressing accelerator सर फिर से आवाज अटक गई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा एग्जांपल। व्हीकल सीट छोड़ो सर। अरे नहीं सर, कम्युनिटी शोज क्लास है। हाँ अरे बोलो। सर आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा था। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। कट कट के आ रही है बट। सर आप अब भी बोले लेकिन थोड़ी देर में वापस नहीं आएंगी। सर आवाज आ रही है? हाँ ना? कुछ भी नहीं आ रही, क्या हुआ? कुछ भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल में दे रहा था कि बहुत बार ऐसा केस देखे होंगे कि तुम्हारे साइकिल का टायर या कार का टायर कहीं सैंड में या मड में फंस गया है। अब अगर गाड़ी का एक्सीलेटर आप दबाते रहोगे तो क्या होगा, वो व्हील अपनी जगह रोटेट करता रहता है बट आगे नहीं निकलता है, हाँ सर, हाँ सर। वो खड्डे का या साइज आगे निकलता है तो थोड़ा कम निकलता है। हाँ मतलब व्हील के पास ओमेगा तो है बट वी कम है। हाँ उस केस में ग्राउंड और टायर के बीच का फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा जो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। इस कंडीशन को कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। बट याद रहे बैकवर्ड स्लिपिंग। सर बाइकर जब अपना लाइक रेस चालू करते तब वैसा टायर बंद करते, वो इज दैट एन एग्जांपल ना? हाँ, उस समय जैसे ही ब्रेक छोड़ता है तो हाँ। ग्राउंड और उसके बीच का फ्रिक्शन उस पर आगे की ओर फोर्स लगाता है। हाँ सर। सर आप अटक गए। कहते हैं तो बैकवर्ड स्लिपिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। ओके सर। थर्ड कंडीशन ऐसा हो सकता है कि V और R ओमेगा इक्वल हो। हाँ सर। तो जब V और R ओमेगा इक्वल हो तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करेगा। नहीं। वही सर। Instantaneous rest, that is ओके सर। no slipping between सर आप वापस अटक गए। हाँ सर। is called pure rolling। हम लोग बोलेंगे
या तो प्योर रोलिंग बोलते हैं या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोलते हैं। और इसका क्या ऊपर वाला दोनों कंडीशन रोलिंग विथ स्लिपिंग होता है या इम्प्योर रोलिंग बोलेंगे। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। नहीं, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, है ना? तो इसका एग्जांपल क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप कर ही नहीं रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। हाँ तो सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास अगर देखोगे तो ट्रांसलेशन की वजह से v इधर है और रोटेशन की वजह से r ओमेगा इधर है और इस r ओमेगा की वैल्यू v के बराबर है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है। आया समझ में? मतलब ट्रांसलेट करेगा, रोटेट नहीं, ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। सर हाँ, सर इन प्योर रोलिंग तो थोड़ा सर एग्जांपल देके ये समझाओ नेटवर्क ना। बेसिकली सर ये बेसिकली गियर सिस्टम की तरह वर्क करता है ना, लाइक फ्रिक्शन जो रहता है, फ्रिक्शन और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो गियर नेटवर्क की तरह ऐसा एक चिपक के फिर आगे नहीं रोल होता कोई है ना। गियर नेटवर्क नहीं। ध्यान से सुनो, नहीं सर, मतलब पहली इट्स लाइक बात जस्ट लाइक दिमाग से ये हटा दो कि जैसे ही मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस रेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट पी रुका हुआ है। इसका मतलब है पॉइंट पी और ग्राउंड के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है। ओके रिलेटिव सर अटक गए। ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है लेकिन पॉइंट उस मोमेंट पर जब वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है उस मोमेंट पर 0 है। मतलब बट ये पॉइंट पी विल कीप ऑन चेंजिंग। अभी पॉइंट पी ये वाला सर आप बार बार अटक रहे हो सर। पॉइंट है, अगली बार इसके ऊपर वाला, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अच्छा, रिलेटिव कॉपी कर बार लो बार इसको। अटक रहे हो सर, आप सुनाई नहीं दे रहा है सर प्रॉपरली, बार बार अटक अच्छा, रहे बिना अटके हुए तुम कॉपी कर लो। हो। ओके
सर सर केस 2 की डायग्राम में क्या लिखा है? हो गया, लिख लिया। सर सर हाँ, केस 2 के डायग्राम में फॉरवर्ड लिखा है। ओके, हो गया मेरा, बस वो पूछना था। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। तो फंडामेंटली जो हम लोगों ने ऊपर देखा उसी को समराइज करता हूँ। फंडामेंटली रोलिंग दो टाइप के होते हैं। एक प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब है नो रिलेटिव मोशन। ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। And mathematical condition is V is equal to R omega. ठीक है? दूसरा impure rolling, V is not equal to R omega. impure rolling का मतलब होगा कि V is पॉइंट not ऑफ equal to कांटेक्ट R का omega. रिलेटिव मोशन है। हाँ सर। हाँ सर। तो रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव मोशन है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट V ऑफ is not कांटेक्ट equal या to तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। पीछे जाएगा। यस सर। यस सर। दो बातें आगे हो जाएगा। सकती है। आगे तो जाएगा मतलब V is greater than R omega, और जब पीछे जाएगा आगे मतलब V is जाएगा less than R omega. और पीछे जाएगा तो ये हाँ सर। इम्प्योर रोलिंग दो टाइप के होंगे। एक When V is एक को greater than R बोलेंगे omega फॉरवर्ड and when V स्लिपिंग, is less than R omega. अरे भाई शांति, सर को तो बोलने दे। एक को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग और दूसरे को बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब है V इज ग्रेटर देन R ओमेगा। बैकवर्ड स्लिपिंग का मतलब है V इज लेस देन R ओमेगा। फॉरवर्ड स्लिपिंग में सपोज ऐसा है, V इधर है, ओमेगा इधर है, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। यस। यस सर। और बैकवर्ड स्लिपिंग में फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। आगे 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 आगे। लगेगा सर। आगे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा और
प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा अगर v इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन्ड है तो। सर और सरफेस अगर स्टैटिक है तो? नहीं, सरफेस कुछ भी हो, सर सरफेस पर में अगर सरफेस फ्रिक्शन हो स्टैटिक या रहेगा, अगर सरफेस स्टैटिक रहेगा तो ही प्योर रोलिंग और एक पॉसिबल है ना सर? तभी तो नहीं, तभी फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा ना सर, नहीं तो फिर फ्रिक्शन भी मूव करेगा ना। फ्रिक्शन भी मूव करेगा, क्या क्या मतलब बोलता फ्रिक्शन रहता सर है। एक डायरेक्शन में लगेगा ना सर, अभी प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं नहीं लगता है ना रफ, सर। अरे रफ हो या स्मूथ सरफेस हो, प्योर रोलिंग अगर हो रहा है और v इक्वल टू आर ओमेगा कांस्टेंट है, हाँ मतलब ना v चेंज हो रहा है ना ओमेगा चेंज हो रहा है, ओके तो वैसे केस में फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट करेगा, चाहे सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर या सरफेस रफ होने का मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जब हाँ सर। जरूरत होती है तभी लगता है। सर पर अगर स्मूथ सरफेस होएगा तो सर रोलिंग इम्पॉसिबल है सर। अरे ऐसा नहीं है भाई, सर तभी तो सिर्फ ये होएगा ना, स्किड होके जाएगा ना सर वो, ऐसा कोई जरूरी सिंपल नहीं है, ट्रांसलेशन, ऐसा ट्रांसलेशन होके जाएगा ना सर। तो स्मूथ कोई सरफेस जरूरी नहीं स्केटिंग ट्राई है, करना। हाँ सर नहीं कोई जरूरी नहीं है। ओके ओके चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि आर ओमेगा पॉइंट पी पर पीछे क्यों लगेगा। भाई साहब कॉमन सेंस है, मैं नहीं रिप्लाई दे रहा हूँ जानबूझ के कि खुद तो दिमाग लगाओ, लेकिन तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो, सोच रहे हो कि बचा के रखते हैं एग्जाम में लगाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जब ओमेगा स्पीड से घूमेगा तो इस पॉइंट पर आर ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो ट्रांसलेट नहीं कर रहा, व्हील ऐसे घूम रहा है, तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो आर ओमेगा से पीछे जाएगा। हाँ या ना बोलो जो पूछ रहा था। हाँ सर, यस सर। तो हर केस में देखो आर ओमेगा का डायरेक्शन, अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो आर ओमेगा का डायरेक्शन पीछे है, अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर ओमेगा का डायरेक्शन राइटवर्ड होगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जो अभी लिखा था।
हो गया? आगे बढ़े? हाँ सर। तो चलो आज हम सीखेंगे, जैसे पॉइंट पी की वेलोसिटी तो बताया, वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, चाहे प्योर रोलिंग हो या इम्प्योर रोलिंग हो, पॉइंट तो देख लिया हमने कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बट किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो पहली चीज हम सीखेंगे वेलोसिटी of a point on a rigid body under rolling motion। रोलिंग मोशन बोलो या कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन बोलो, एक ही बात है ना? हाँ तो मैं एक जनरल पॉइंट लेके चलता हूँ। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, सब लोग ध्यान से देखो। ये एक ऑब्जेक्ट है, जिसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से जा रहा है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से। प्योर रोलिंग हो इम्प्योर रोलिंग हो मुझे नहीं मतलब, मुझे इस पॉइंट P की वेलोसिटी चाहिए। तो ये एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया जो यहाँ से थीटा एंगल पर है। मान लो साइकिल का व्हील है, उसमें इस पॉइंट पर एक डॉट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल भाई। सर आपने क्या बोला वही नहीं पता था सर, आप अटक गए थे। सर पी थीटा एंगल पे उतना बोला, फिर एकदम मस्त। सर आपका स्क्रीन अनशेयर हो गया। सर पी थीटा एंगल पे उसके बाद क्या बोला आपने? फिर अटक गए और क्या। पॉइंट P की वैल्यू है, जैसे डेफिनेशन के समय मैंने कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी ढूंढा था जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बट इन जनरल किसी पॉइंट की वेलोसिटी ढूंढनी है तो मान लो ये एक पॉइंट है जो थीटा एंगल पर है, इस पॉइंट की वेलोसिटी ढूंढनी है। जैसे कोई एक व्हील मान लो रोटेट कर रहा है, आगे जा रहा है, उसके एक पॉइंट पर डॉट लगा दो, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी रिम पर, वो मुझे ढूंढना है। तो मैंने एक जनरल पॉइंट पी ले लिया। तो जैसा मैंने कहा ये कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन है, तो ट्रांसलेशन की वजह से भी इधर होगा। सर 180 माइनस थीटा हो जाएगा दोनों के बीच का। वापस अटक गए। सर अटक गए ना? हाँ 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 बहुत जल्दी बता सर, शाबाश।
हाँ या ना? ना सर, कुछ समझा ही सर नहीं सर। आंसर होगा स्क्रीन। सर एक वर्ड भी सुनाई नहीं दे रहा था। सर आप रिजॉइन कर लो ना सर एक बार। हाँ सर एक बार रीजन कर। मैंने कहा कि हर पॉइंट रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रहा है, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ हाँ सर। वो बात सही है। ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी वेक्टर इधर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये रेड कलर वाली लाइन। हाँ हाँ सर। रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा इधर होगी। हाँ हाँ सर। तो इस पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी इन्हीं दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा। हाँ सर। होगा। तो ये हो गया v वेक्टर और ये हो गया आर ओमेगा वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो होगा वो होगा, ओके। है ना? कोई फॉर्मूला नहीं है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? यस सर। Hence, velocity at a point at is vector sum of v and सर वापस अटक गए। r ओमेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का तो देखा था, v इधर r ओमेगा इधर। v माइनस आर ओमेगा डॉट। इस पॉइंट का v इधर r ओमेगा इधर। हाँ सर वो परपेंडिकुलर v स्क्वायर। इस पॉइंट का v इधर और r ओमेगा भी इधर। सर ऐड होता है ना। इस पॉइंट का v इधर r ओमेगा इधर, ऐसा होगा। और बीच के किसी पॉइंट का थीटा किधर है उस पर डिपेंड करता है। यस। अच्छा, कॉमन सेंस से अगर देखो तो अगर प्योर रोलिंग है देखना ध्यान से। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, कुछ तो बैंडविड्थ बचेगा। अगर प्योर रोलिंग है तो उस केस में ये तो मैंने जनरल डायग्राम बनाया था पहले। अगर प्योर रोलिंग है तो कॉमन सेंस से देखो, सब लोग देखना, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि ट्रांसलेशन की वजह से v इधर
और रोटेशन की वजह से आर ओमेगा जो कि v के बराबर है वो इधर, तो इस पॉइंट का 0 हो गया। हाँ सर। यस सर। बोलो। हाँ सर। और इस पॉइंट का ये v और ये v का वेक्टर सम √2v हो गया। यस सर, रूट भी हो जाएगा। इस पॉइंट का 2v 2v हो हो गया। हाँ हाँ सर, सर। 2v। और इस पॉइंट का v और v का वेक्टर सम ये भी रूट 2। √2v हो गया। फिर हाँ सर। तो अगर ध्यान से देखोगे, क्यों मैं कह रहा था कि पॉइंट p रेस्ट पर है, पॉइंट p अगर रेस्ट पर है तो ये डिस्टेंस 2r ओमेगा 2v हो गया, ये डिस्टेंस √2r, हाँ तो ये √2r इंटू ओमेगा √2v हो गया, ये डिस्टेंस अगेन √2r, तो √2r इंटू ओमेगा √2v हो गया। ये बात समझ आ रहा है थोड़ा बहुत कि पॉइंट p इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मीनिंग क्या है? नहीं भी हाँ। मानोगे तो भी तो यही सब आया है ना, 2v √2v। हाँ सर, डिस्टेंस इनटू ओमेगा कर दिया। तो खैर वो तो अलग से समझाऊंगा इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मीनिंग, बट अभी मेरा पर्पस है वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट अंडर रोलिंग मोशन निकालना। इसको कॉपी कर लो।
बोलो आवाज आ रही है? हाँ यस सर सर आ रही है। लिख लिया? एक सेकंड। आगे बढ़े? हाँ सर। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कीजिए। प्रूव दैट, आंसर भी नहीं देता हूं। The speed on circumference of body at any instant t under pure rolling motion is 2r omega sin of omega t by 2। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि t इक्वल टू 0 पर ये कंडीशन है और t इक्वल टू 0 पर रोलिंग स्टार्ट हुआ। ये प्योर रोलिंग है, इसका ओमेगा मुझे पता है और आर। ठीक है? हाँ सर। ठीक है? यस सर ये ये पॉइंट p का वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितना होगा? आई मीन इतना होगा, ये प्रूव करना है। कोशिश करो, अभी अभी किया है ऊपर में, 2 मिनट का काम है।
फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 होगा। चुका होगा, हाँ या ना? बोलो। सर क्या बोला आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये पॉइंट पी कहीं यहाँ पहुंच चुका होगा टी टाइम के बाद, हाँ और ये एंगल जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के बराबर होगा। हाँ सर। पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होगी? ये v और ये r ओमेगा का वेक्टर सम होगा। बोलिए। हाँ सर। और r ओमेगा की वैल्यू v के बराबर ही है क्योंकि प्योर रोलिंग है। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। इन दोनों के बीच का एंगल आपने बताया कितना होगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। इन दोनों का वेक्टर सम मुझे चाहिए, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेक्टर सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, ऐसा होगा। हाँ सर। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। माइनस मार डालूंगा मैं सबको। cos थीटा ही होता है ना सर। माइनस माइनस cos थीटा। माइनस cos ये थीटा। माइनस कैसे होगा? cos ऑफ थीटा ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ही होगा ना फिर। ये तो माइनस भी कर रहा है रिटर्न। cos पाई माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा सर। प्लस cos थीटा या माइनस cos थीटा? माइनस cos थीटा। प्लस cos थीटा। माइनस cos थीटा। माइनस। तुम लोग को समझ अरे गया cos होगा। ऑफ माइनस थीटा। ओए चुप कर। सर। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा माइनस होता है ना। हाँ सर। तुम लोग, मैं सोचता था कि तुम लोगों को सिर्फ फिजिक्स नहीं आता है, पता चल गया मैथ्स भी नहीं आता है। 1 माइनस cos 2a क्या होता है? साइन स्क्वायर a बाई 2। बट 2 sin 1 2 माइनस sin square cos a by 2a 2 sin स्क्वायर a, तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। हाँ तो ये 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2 होगा। दैट इज 2। v कितना है? r ओमेगा, और थीटा कितना है? ओमेगा t। यही प्रूव करना था। कॉपी कर लीजिए।
सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। इसी कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन करो। सब लोग ध्यान से देखो, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए इसीलिए ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था। और वेरी ऑनेस्ट यूरोडोप का क्वेश्चन है और बहुत तो इस डॉटेड लाइन का डिस्टेंस निकालना है। द पाथ ऑफ अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस इज अ साइक्लोइड। इस साइक्लोइड वाले टर्म को इग्नोर कर दो, कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पॉइंट इन फुल रोटेशन इज 8r, ये प्रूव करना है। समझ आया? ये क्वेश्चन यूरोडोप में है जिसमें कि आपको बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक फुल रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ये कैलकुलेट कीजिए एंड आंसर इज 8r। इसी को प्रूव करने के टर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ सर, एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा एक व्हील अगर प्योर रोलिंग में है तो ये व्हील अगर प्योर रोलिंग में है तो एक रोटेशन में 2πr डिस्टेंस आगे जाएगा। हाँ सर। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2πr होगा। कॉमन सेंस है। अच्छा ठीक है सर, समझो। एक रोटेशन में, बट ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये डॉटेड लाइन वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक रोटेशन के बाद ये दोबारा ग्राउंड पर जब आएगा तो इस पूरे प्रोसेस में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये डॉटेड लाइन के जैसा कुछ जाएगा। यस सर। तो ये डॉटेड लाइन का डिस्टेंस 8r होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हाँ सर, समझो। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? ये अभी तुम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया है, ध्यान नहीं दिया। ऊपर देखो, स्पीड क्या मिला था? इंटीग्रेट करना। हाँ, स्पीड क्या मिला था? 2r ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t/2, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू, अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो एक पूरे रोटेशन में टाइम कितना लगेगा? 2π/ओमेगा, है ना? Speed is nothing but rate of change in distance. So ds/dt is 2r omega sin of omega t/2, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। तो 2r omega sin of omega t/2 into dt, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे 0 से 2π/ओमेगा तक, तो मुझे पूरा डिस्टेंस मिलना चाहिए। हाँ सर। तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू 2r ओमेगा इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t/2 dt फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू 2π/ओमेगा। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस कॉस। और t का कोएफिशिएंट ओमेगा/2, तो ओमेगा/2 से डिवाइड हो गया। तो ये दोनों मिला के हो गया 4r हो गया। तो ये हो गया 4r, ये हो गया माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। तो ये हो गया 2, 4 into 2 8r। आया समझ में? हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, स्क्रीन चालू रहेगा। जिसको कॉपी करना है कॉपी करते रहिए, करते करते जब खत्म हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. बाय। Bye, sir.